छात्रों नमस्कार आप सभी का। और आज जो हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने पूरे चतुर्थांश कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि आपका जो ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है और ये द्वितीय होता है और ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ कंप्लीट होता है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, यानी कि दोनों प्लस होते हैं, ओके। और ये तीसरा जो होता है माइनस माइनस होता है। ऐसे आपको याद करना है, ये पहला प्लस प्लस हो गया, दूसरा माइनस माइनस हो गया, और तीसरा ये माइनस प्लस हो गया सेकंड वाला, और ये फोर्थ वाला प्लस माइनस हो गया ना। एक बार फिर क्लियर कर लीजिएगा कि जो पहला चतुर्थांश होता है ये प्लस प्लस होता है, करेक्ट। ये वाला माइनस माइनस होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला माइनस और प्लस हो गया, ओके। और ये हो गया आपका प्लस और माइनस हो गया, करेक्ट है। बस ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स वाई का मान है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस कौन सा होगा वो आपको कंप्लीट करना है। साथ में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, है ना। ये वाला जो प्लस वाला पूरा धनात्मक होता है, इधर देख लिया। इसका जो निर्देशांक होता है एक्स 0 होता है और इसका जो निर्देशांकों का 0 y होता है। क्या होता है? 0 और y होता है, ओके। अब कैसे याद रखेंगे? जैसे कि x है तो पहले नंबर पे आपको पता x और y में आपका पहले नंबर पे x आता है, दूसरे नंबर पर y आता है। तो पहले x आ गया, आपने पूछा भैया y नहीं आया, तो y का आपने बोल दिया वो तो एब्सेंट है, तो अर्थात 0 है। इधर आया क्यों, x आया कि नहीं आया, तो आपने बोल दिया 0, सर नहीं आया, y लगा दीजिए तो 0 y, ऐसे याद रखें। नहीं तो आप लिख सकते हैं y 0, तो पूरा गलत हो जाएगा, 0 y और ये हो जाएगा आपका x 0। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये था हमारा x अक्ष, y अक्ष, चतुर्थांश एंड बेसिक क्लास जो आपने पहले की है, ओके। और साथ में कर लीजिए, इसको भुज बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 -1 1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके उत्तर की जांच कीजिए, ओके। ये क्वेश्चन है भैया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा ये वाला पॉइंट बना दे, इसको आपको स्केल से बनाना है। एक्स डैश हो गया, y और ये y डैश हो गया, ओके, है ना। ये y डैश हो गया। अब यहाँ पर किस चतुर्थ, अब ये 2 और 4 को मैंने लिखा, तो अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में 2 और 4 प्लस प्लस के हैं क्या, तो बिल्कुल, तो अर्थात ये 2 4 यहाँ आ जाएंगे, करेक्ट है। दूसरा 3 -1 मतलब पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, मतलब 3 -1 यहाँ आएगा। समझ में आया? पहला प्लस आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये प्लस प्लस का है भैया, और ये माइनस प्लस का है, और ये माइनस माइनस का है, और ये प्लस माइनस का है। तो देखो पहली संख्या प्लस, दूसरी माइनस, तो चतुर्थांश में पहुंच गया चौथे नंबर पे। आपसे पूछा 1 और 0, तो 1 तो आ गया x का और 0 आ गया क्या हो चुका, y का। तो ये यहाँ हो चुका, देखिए x क्या 1 और 0, अर्थात ये पहले चतुर्थांश में हो गया। कौन से में हो गया? 1 0 पहले में हो गया। दूसरा आपसे पूछा 1 2, तो ये 1 2 भी कहाँ हो गया? पहले में हो गया। काय में हो गया? पहले में। फिर आगे पूछा -3 और -5, मतलब दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये दोनों यहाँ पहुँच गए। क्या बात क्लियर है क्या? मतलब पूरी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब इसको लिखना कैसे वो समझ लीजिएगा। आप लिखेंगे तो आपको स्केल में ए से x और ये x डैश और ये y और ये y डैश ऐसा बना लिया, और यह गिनती लिखना 1, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ देखिएगा 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। फिर यह गिनती चलेगी, मतलब वो आप माइनस प्लस में ले सकते हैं, करेक्ट है ना। यानी कि जो गिनती का जो निर्धारण है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि -1 है ना, माइनस का 1 हो गया, ये -1 -2, इधर वाला मतलब ये माइनस का चलेगा, -1 -2 -3 -4, इधर पूरी संख्या माइनस में रहेगी और इधर पूरी प्लस में रहेगी, 1 2 3 4। क्लियर है? चलेगा। थोड़ा सा स्लाइड में आपको
पेड पे नहीं बना रहा हूँ मैं, क्लियर है, पर ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब जो आपको जो क्लियर करना है, तो समझ में आया कि यहाँ गिनती लिख दिया 1 2 3 जो दिख रहा है ना, तो ऐसी गिनती डाल दीजिएगा 1 2 3 और ये 4। इसी तरीके से इधर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। इसी तरीके से ऊपर प्लस का रहेगा और नीचे ये माइनस का रहेगा। अब जैसे आपसे पूछा है कि पहला वाला बिंदु है कि 2 और 4 कहाँ पर है, तो भैया ये 2 प्लस का है, तो ये यहाँ पे x का मान 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया, ओके। और 4 y का मान है, ये x का है और ये y का है, तो 4 यहाँ 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये जो बिंदु आएगा ऐसे हमने डेश करके और पूरा कंप्लीट ये यहाँ जाएगा, जिसका मान रहेगा 2 और 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आप समझ रहे हैं इसको आपको नोट करके कॉपी में स्केल से पूरा विधिवत बना के ही आपको सेंड करना है, हाथ से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, साथ में स्केल का आपको यूज़ इसका करना है। क्या समझ में नहीं आया? नहीं आया तो ये भी बताएं कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया है, करेक्ट है, तो हम फिर आगे की क्लास में इसको थोड़ा सा क्लियर और कर देंगे, ओके। चलेगा, फिर आगे बात करता हूँ मैं कि अगला आपसे पूछा है 3 - 1 मतलब पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो 3 क्या हो चुका, प्लस में यहाँ आ चुका है, -1 इधर है, तो ये वाला इधर आ गया और लिख दिया मैंने 3 - 1। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अगला है 1 0, तो 1 तो प्लस का है अर्थात 0 तो यहाँ मूल बिंदु हो गया, मतलब ये जो बिंदु है इसमें कोई रेखा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 0 तो यहाँ बिल्कुल यहीं पर है, तो कैसी 0 बनेगी, वो बनेगी तो ऐसी, पर वो लाइन के ऊपर ही रहेगी, जिसका मान रहेगा 1 0, करेक्ट है। दूसरा 1 2 यानी कि प्लस का 1 है और ये 2 है, तो ये यहाँ तक बन जाएगा 1 और 2। दूसरा -3 और 5 कहाँ बनेगा, -3, ये दोनों इधर हो जाएंगे, -3 x का मान है, तो x का मान, क्योंकि ये पूरा x, ये पूरी लाइन x की है और ये पूरी लाइन y की है, तो ये आपका x का मान -3 और y का मान -5 हो गया, तो 3 और 5 ये इधर बन जाएगा, करेक्ट है। तो ये पूरा कंप्लीट करके आपको पहुंचाना है। ये पहला क्वेश्चन था आपका, है ना। तो भैया ये NTSC में क्यों जरूरत लगती है, क्योंकि NTSC में क्लास 9th का और 10th का ही पूछा जाता है, और ये क्लास 9th का बेसिक क्लास है जो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत है, और ये आपको क्लास 10th में आपको चैप्टर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 9th का अगला पोर्शन जो रहता है वो 10th में रहता है, और जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा लेवल का आ जाएगा, पर जो बेसिक क्लास रहेगी वो क्लास 9th की ही आपकी रहेगी, ओके, क्लियर है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्तीय तल में बिंदुओं के, है ना, 5 0 0 5 2 5 5 2 3 5 का स्थान तो आप बता सकते हैं। आपको समझ में आ चुका है, ये x है और ये x डैश है ना भैया, और ये y है और ये y डैश है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। आपसे पूछा 5 0, x का मान 5 हो गया, तो x का मान 5 हो गया, तो यहाँ तक हो गया आपका 5 तक कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये कंप्लीट 5 हो गया और ये 0 तक, ये जो मान आएगा आपका वो कंप्लीट आएगा 5 0 तक, मतलब ये x का मान तो 5 है और ये 0 है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 5 0 पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 5 और 0, है ना, क्योंकि लाइन नहीं बन पाएगी, एक सीधी रेखा बनेगी, क्योंकि 0 तो यहाँ पर है ना, तो यही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा 0 वाले का होगा, बाकी सब ढूंढ लेंगे आप। 0 5 का मतलब ये x 0 है और 5 जो है वो y का मान है, तो ये इधर बनेगा, ये किधर बनेगा, ये पूरे 5 लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5, तो ये 0 जो 5 इधर आया तो ये y में है ना, 0 और 5, क्लियर है। तो ये जो लाइन है एकदम सीधी आएगी इसके ऊपर ही, पर वो बनाना नहीं है आपको। 2 5 पूरा पॉजिटिव है, x का मान 2 है और ये 5 है, तो अर्थात ये यहाँ बन गया और इसका मान लिख दिया 2 और 5, क्लियर। अगला है 5 2 का मतलब है कि x का मान 5 है, y का मान 2 है। x का मान 5 कर दिया, y का मान 2 कर दिया, दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी 3 5 पॉजिटिव हो गए, बना देंगे, प्रथम चतुर्थांश में है, ये भी प्रथम में है।
ये 3 और 5, ये प्लस का और माइनस का मतलब कहाँ है, यहाँ पर है, अर्थात ये वाली वैल्यू यहाँ बनेगी। एक्स का मान 3 है, वाई का मान 5 है, तो इस प्रकार का निर्धारण यहाँ बन जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट आज समझ में आया होगा। मतलब आपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 खत्म कर लिया। यदि आपने जो पहला और दूसरा 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया तो जो पहला वाला बेसिक है जो कि ऑब्जेक्टिव आता है और सेकेंड वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। करेक्ट है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, है ना। आपको इसको नोट करना है और नोट डाउन करने के बाद आपको जो स्लाइड पे जो नंबर दिए गए हैं उस स्लाइड वाले नंबर पर आपको कॉपी व्हाट्सअप करना है, अपना नाम लिख कर के जी सर हमारे कंप्लीट समझ में आ गया है, और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप गोल घेरा बना के बता सकते हैं कि चीज़ें सर यहाँ पे समझ में नहीं आया था, इसको अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।